क्लास 12th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 7.5 की प्रश्न पार्ट 2 लेके मैं आ गया हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से लेके बाकी जितने बचे हुए क्वेश्चन है वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो देखो ये उचित भिन्न के रूप में नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, तो ये उचित भिन्न के रूप में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आंशिक भिन्न करना पड़ेगा क्योंकि परिमेय फलन है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्न करने पर ऊपर हमारे पास क्या है बच्चों, 5x है, नीचे अपने पास है x+1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+2 x-2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो ये वाला जो पद है x² - 4, इसको आप कैसे लिख सकते हो, चूंकि समझा देता हूँ, x² 4 को लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, 2 का वर्ग। तो ये सूत्र बन जाएगा a² - b², जिसका सूत्र होता है a+b गुणे में a-b, यही होता है ना। तो देखो मेरे भाई, a की जगह पर x है, b की जगह पे 2, तो ये हो जाएगा x+2 x-2। ठीक है, तो वहाँ से ये चीज़ आ गई। चलिए, तो तीनों क्या है बच्चों, रैखिक समीकरण है। तो ये सब आपको पार्ट 1 में मैंने डिटेल में समझाया था। तो a के बट्टे में आ जाएगा पहला रैखिक x+1, b के बट्टे में आ जाएगा दूसरा रैखिक, देखो किसी के बट्टे में भी कोई सा भी ले सकते हो, x+2 ले लो, x-2 ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, x+2 ले लिया। और c के बट्टे में आ जाएगा x-2। ठीक, हमें क्या करना है, इस a b c का मान निकालना है और यहाँ रखना है, और फिर क्या कर देना है, समाकलन कर देना है, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आज की वीडियो में पेन पेपर में बना रहा हूँ क्योंकि लाइट नहीं है और भारी बारिश हो रही है हमारे इधर, तो बाहर बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो। ठीक है, पेन पेपर में बनाना पड़ रहा है। तो देखो लॉस अपर ले लेंगे हम, ठीक है, नीचे तीनों की गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा x+1 x+2 x-2। इसका इससे भाग देंगे, ये कटेगा, ये बचेगा, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, ये आ जाएगा x+2 गुणे में x-2। इससे भाग दोगे ये कटेगा, इसकी और इसकी गुणा हो जाएगी ऊपर, तो भी गुणा हो जाएगा x+1 x-2। इससे भाग दो ये कटेगा, इन दोनों की गुणा ऊपर हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा x+1 गुणा x+2। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों, इसके बट्टे में जो है, इसके बट्टे में भी वही है, कटा, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचा 5x बराबर a x+2 x-2, b x+1 x-2, c x+1 x+2। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, क्योंकि रैखिक है, एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है, और एक बार इसको 0 मानना है। ठीक है, तो 0 मान लेते हैं पहली बार। यदि x+1 बराबर 0 मानोगे, है ना, तो प्लस का 1 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है यहाँ पर, वहाँ वहाँ क्या रख दो, -1 रख दो, रखो -1। x+1 को आपने 0 माना है, तो a x की जगह आ जाएगा -1, प्लस का 2 -1 माइनस का 2। x+1 को 0 माना है, तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। x+1 को 0 माना है, यहाँ 0 रखोगे तो 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा अपना -5, यहाँ से 1 और यहाँ से -3, माइनस का 3a आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमें हमारा a का मान क्या मिल जाएगा, 3 गुणे में के बट्टे में आ जाएगा, a का मान मिल जाएगा 5/3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला वाला 0 माना था, दूसरा वाला 0 मानना है, a का मान अपन को मिल गया। यदि दूसरे वाले को 0 मानेंगे, x+2 को 0 मानो,
तो हमने यहाँ x प्लस 2 को 0 मान लिया, तो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2, है ना। इस वाले समीकरण में जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रख दो, माइनस का 2 रख दो। तो रखते हैं, x प्लस 2 को अपने 0 माना है, तो यहाँ 0 रखोगे, 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है, x की जगह माइनस का 2 रखना है, रख दिया। और x प्लस 2 को आपने 0 माना, 0 गुणा कुछ भी हो 0 हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से आ गया 5 दूनी माइनस के 10, और यहाँ से आ जाएगा 2 और 2 4, यहाँ से माइनस का 4 माइनस का 1, तो प्लस के 4 हो जाएगा b, ठीक है। तो b का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो b का मान आ जाएगा माइनस के 5/2। b का मान क्या आ जाएगा, माइनस के 5/2। अब इसको भी 0 मान लिया था, अब इसको 0 मानना है। यदि x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है जी, तो माइनस का 2 इधर रखे क्या होगा, प्लस का 2। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 2 रख देना है। क्या रखना है, 2 रख देना है। x माइनस 2 अपने 0 माना है, दिख रहा है यहाँ माइनस 2, ये 0 हो जाएगा, यहाँ रखोगे ये भी 0 हो जाएगा, और x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। 2 + 1 2 + 2 यहाँ रख दिया हमने मान, ठीक है। तो ये हो गया 5 दूनी 10, और 4 गुणा 3, 4 3 12 सी, ठीक है। तो 12 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, काटोगे 2 छंग 12, 2 पंजे 10, तो सी का मान आ जाएगा 5/6। ए बी सी निकालना ही थोड़ा टफ होता है, बाकी तो टफ क्या, थोड़ा लंबा होता है, बाकी तो आसान ही है। ए बी सी के मान निकल गए। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है और समाकलन कर लेना है। क्या लिखोगे, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर और फिर समाकलन करने पर। तो एक ही स्टेप पे मैं कर देता हूँ। एक का मान कितना है अपना, 5/3, यहाँ रखेंगे 5/3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समाकलन भी कर रहे हैं एक ही स्टेप में, dx बट्टे में अपना x + 1। b का मान आया था b के मान आया था माइनस के 5/2, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बट्टे में क्या है अपना x + 2। c का मान कितना आया था, 5/6 प्लस का, कांस्टेंट बाहर आ गया, ऊपर आ जाएगा dx बट्टे में क्या है अपना x - 2। क्या करना है अपना, समाकलन रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसका समीकरण समाकलन क्या हो जाएगा, 5/3 लॉग मॉडुलस के अंदर x + 1, 5/2 माइनस का लॉग x + 2, 5/6, और ये हो जाएगा लॉग x - 2। इंटीग्रेशन कदम c जोड़ देंगे, जहाँ c अपना क्या है, समाकलन नियतांक। c क्या है हमारा, समाकलन नियतांक है। प्रश्न बहुत आसान है, बस ए बी सी निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी इंटीग्रेशन भी आसान हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 12वें नंबर पर। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये उचित भिन्न के रूप में नहीं है। कई बच्चे क्या करेंगे, x + 1 x - 1 करके करना स्टार्ट कर देंगे। भाई रुक जाओ, क्योंकि ये उचित भिन्न नहीं है। नीचे वाले की घात छोटी हो गई, ऊपर वाले की घात बड़ी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि अंश की घात ज़्यादा है हर की घात से, तो ये उचित भिन्न नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। अतः भाग देने पर हमें भाग देना होगा। भाग देना आपको आता होगा ना, तो हमें क्या करना है दोस्त, x² - 1 से, और ये कुछ भी काम रफ में नहीं करना, सारा फेयर में करना है।
भाग देना है हमें x की घात 3 प्लस x प्लस 1 में। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग दोगे x आ जाएगा, गुणा करेंगे x की घात 3 x एकम x, ठीक है। घटाने बचने बदलता है, कटा x और x क्या हो जाएगा 2x, और ये नीचे उतर गया। नीचे वाले की घात कम है, ऊपर वाले की घात ज़्यादा है, तो और भाग नहीं जाएगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ किस प्रकार से हो जाएगी, जितनी बार भागफल गया वो यहाँ आ जाएगा, प्लस जो शेष वाले ऊपर आ जाते हैं, और जिससे आपने भाग दिया था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ढंग से लिख सकते हैं हम, x प्लस 2x प्लस 1। अब देखो ऊपर वाले की घात कम है, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, तो ये उचित भिन्न के रूप में आ गया। और इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1 x माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप में है। शुद्ध लगा दिया हमने यहाँ पर, कौन सा वाला, ये लगा दिया, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला क्या होता है ए प्लस बी गुणे में ए माइनस बी लगा दिया, ठीक है। अब जब समाकलन करेंगे हम, देखो बच्चों, जब हम समाकलन करेंगे इसका तो फट से हो जाएगा, इस वाले पार्ट का फट से समाकलन हो जाएगा। दिक्कत यहाँ आएगी, तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न करके समाकलन करना पड़ेगा। देखो ये क्या अपने पास x dx, और ये हमारे पास है 2x प्लस 1 बट्टे में x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक समीकरण नाम देता हूँ, समीकरण नंबर 1 बोल दिया, ठीक है। और इस वाले हिस्से को मैं क्या बोल देता हूँ, I1 बोल देता हूँ, I मान लिया, ठीक। तो ये तो हो ही जाएगा, इस वाले पार्ट को कर लेते हैं, चूंकि यहाँ आंशिक भिन्न करना पड़ेगा, चूंकि आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो इस वाले पार्ट का करना है, ये तो आराम से हो जाएगा, इस वाले हिस्से का हम कर रहे हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x प्लस 1 बट्टे में अपना x प्लस 1 x माइनस 1, दोनों रैखिक है, तो ये हो जाएगा a के बट्टे में x प्लस 1 b के बट्टे में x माइनस 1, ठीक। लॉसअपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा हो जाएगी, x प्लस 1 गुणा x माइनस 1, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक। x प्लस 1 से x प्लस 1 कटा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कटा, तो यहाँ पर क्या बचा अपना 2x प्लस 1, ठीक है। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो प्लस का 1 इधर आके क्या होगा, माइनस का 1, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है ऊपर वहाँ पर माइनस का 1 रख दो, ठीक है, रख दिया। x प्लस 1 को तो अपने 0 माना, 0 गुणा कुछ भी हो 0, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ से बचेगा माइनस का 2a, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ गया, ठीक है। तो a का मान क्या आ गया 1/2, ठीक है, a का मान आ गया 1/2। अब आप क्या करोगे, x प्लस 1 को 0 माना था, अब की बात किसको 0 मानेंगे, दूसरे वाले को। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो माइनस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ 1 रख दो, a x माइनस 1 की जगह 0 हम रखना है, रख दिया। b x की जगह पे क्या रखना है 1, तो यहाँ 2 और 1 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2b, तो b का मान क्या आ जाएगा 3/2, 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा ना। तो a और b के दोनों मान हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है, इस समीकरण में रख देना है और समाकलन कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे a, b का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर और साथ ही साथ समाकलन करने पर। ठीक है, तो ए का मान हमें मिला है 1/2, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साथ ही साथ समाकलन कर लेंगे, बट्टे में है अपना x+1। बी का मान मिला 3/2 बाहर आ जाएगा, बट्टे में अपना x-1। ठीक, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 3 मान लो। अब इसका मान उठाकर, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हमने किया ना, इसका ये वाला पोर्शन हमने किया था यहाँ पर, अब इसका मान यहाँ रखना पड़ेगा। अब लिखोगे, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाएंगे x, देखो x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो n+1, 1+1 बट्टे में 1+1 सूत्र लगा दिया, और ये जस्ट अभी हमने हल करके ये मुझे मिला है, यहाँ पर मान रख देंगे 1/2 log x+1, 3/2 log x-1। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ढंग से लिख लो, x²/2 प्लस 1/2 log x+1, 3/2 log x-1 प्लस सी। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ये उचित भिन्न है, ऊपर की घात 0 है, नीचे की घात ज़्यादा है, तो ये उचित भिन्न के रूप में, तो हम सीधा यहाँ पर आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न करने पर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इधर क्या अपने पास 2 है, बट्टे में है 1 - x, और यहाँ पर है x² + 1। ठीक, यही है ना, ये तो रैखिक है, तो ये आ जाएगा रैखिक, पहले आएगा एक के बट्टे में 1 - x, और ये द्विघात, इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा bx + c बट्टे में x² + 1। हमें ABC के मान चाहिए। ठीक है, हमें ABC के मान चाहिए, तो लॉसोपा ले लो, नीचे से गुणा हो जाएगी 1 - x गुणा x² + 1, इसकी गुणा इसके साथ a x² + 1, और ये हो जाएगा 1 - x गुणा bx + c। ठीक, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, तो यहाँ सिर्फ 2 बचा। अब देखो अंदर गुणा करेंगे, ये हो जाएगा ax² + a, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा bx + c, -x से गुणा करोगे तो -bx गुणा x, x² माइनस के cx हो जाएगा। उपनिष्ठ निकालो, क्योंकि ये वाला तो रैखिक है, ये रैखिक नहीं है, इसलिए जो पहला अभी 2 क्वेश्चन में नियम लगाया वो फेल हो जाएगा। अब फिर हमें तुलना करना पड़ेगा, ये मेथड लगाते हैं जब भी द्विघात आती है। जब रैखिक नहीं होता है तो ये वाला मेथड लगाते हैं। पहले क्या निकालेंगे, यहाँ से x² निकालो उपनिष्ठ, यहाँ से a बचा, यहाँ से माइनस का b, फिर x निकालो उपनिष्ठ, यहाँ से b बचा, और यहाँ से माइनस का c, और फिर आ जाएगा अचर पद a, और ये प्लस का c। इधर क्या अपने पास 2 है। अब हमें क्या करना होगा, तुलना करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना जब करेंगे, देखो बाबू यहाँ x² है, इधर x² है, नहीं है, तो x² का जो गुणज है इधर a - b है, इधर है ही नहीं, तो 0 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर a मान लेता हूँ।
यानी कि माइनस का भी अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का भी हो जाएगा, ए और बी का मान बराबर आएगा। ठीक, फिर आ जाओ, एक्स का गुणज क्या अपना है इधर, बी माइनस सी है। ठीक है, तो इधर क्या एक्स का गुणज है ही नहीं, तो बी माइनस सी 0 के बराबर आ गया। यानी बी और सी का मान भी क्या होगा, बराबर होगा। ए का मान बी के बराबर, बी का मान सी के बराबर है, यानी कि तीनों का मान आपस में बराबर आएंगे, तीनों के मान आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, ये इसको समीकरण नंबर बी मान लो। और ए प्लस सी, अचर पद यहाँ पर ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी इधर कितना हो जाएगा, अचर पद 2 है, इसको समीकरण नंबर सी बोल दिया। अब हमें मान निकालना है, ये वाला ए और सी में है, तो ए और सी में कब मिलेगा, जब इसको और इसको मैं हल करूंगा। देखो समीकरण ए व बी से, ए अपने पास क्या है, ए माइनस बी बराबर 0, और अगला वाला क्या है अपने पास, माइनस का सी प्लस का बी बराबर 0। जोड़ूंगा, कटेगा, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस सी बराबर 0 और 0 0, इसको समीकरण नंबर डी बोल देता हूँ। समीकरण सी और समीकरण डी को हल कर लेते हैं। समीकरण सी व समीकरण डी से, तो समीकरण सी अपने पास क्या है, ए प्लस सी बराबर 2, और ये है ए माइनस सी बराबर 0। जोड़ लो, कटा, 2a बराबर 2, 2 एक कम 2, ए का मान आ गया 1। अब ए का मान बी के बराबर है, बी का मान भी 1 हो जाएगा, और बी का मान सी के बराबर है, सी बराबर बी है ना, तो सी का मान भी 1 हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों के मान क्या जाएंगे, 1 1 1। अब ए बी सी के मान उठाकर आपको समीकरण नंबर किस में रख देना है, आपको यहाँ रख देना है, समीकरण नंबर 1 में। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा ए कॉमा बी कॉमा सी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, यहाँ रख देंगे, ए का मान क्या है, 1 है, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स कम डी एक्स साथ ही साथ समाकलन लेंगे। बी का मान भी 1 है, बी एक्स, बी के बट्टे में ये ले लो, सी के बट्टे में ये ले लो, अलग अलग ले लेते हैं, सी के बट्टे में सी का मान भी 1 ही है, तो 1 डी एक्स। ठीक, सो देखो ये तो फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया। इसमें क्या, नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। देखो अगर इसको मैं टी मान लूँ, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ डी एक्स है, अवकलज कर लो टी टी बट्टी टी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, 1 का अवकलज 0, तो ये हो जाएगा डी टी बट्टे 2, ये बट्टे के इधर क्या आ जाएगा, गुणे में। ये मान रखो, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log 1 माइनस एक्स, और x का जो भी गुणज होता है नीचे आ जाता है, -1 x का गुणज नीचे आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पर x डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे का 2 हमने बाहर ले लिया, और इसको आपने क्या माना था t, और ये किसका फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x का। ठीक है, तो फिर देखिए यहाँ आ जाएगा माइनस log 1 माइनस एक्स डी टी बट्टे टी, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका log t। इंटीग्रेशन सबका हो गया है, तो अब जाके हमें c जोड़ना है, c हमारा समाकलन नियतांक है। फिर देखिए क्या होगा, माइनस के log 1 माइनस एक्स, टी का मान रख देंगे, टी का मान हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, कहीं पे भी डाउट हो दोबारा आप देख सकते हैं। ठीक है जी।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। देखो नीचे रैखिक है, घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है, उचित भिन्न के रूप में आंशिक भिन्न लग जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, कर देते हैं। ऊपर अपने पास है 3x - 1, नीचे है अपना x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो रैखिक है लेकिन घात में 2 है, तो पहले सिंगल पावर आती है x + 2 की सिंगल पावर, फिर b के बट्टे में आ जाएगा x + 2 की एक पावर ज़्यादा। सिंगल के पावर से ज़्यादा क्या होता, डबल, यहाँ डबल है, यहाँ 3 होता तो सिंगल डबल फिर ट्रिपल लेते। ठीक हो गया। समीकरण नंबर 1 बोल दो, हमें a और b के मान चाहिए। क्या करोगे, नीचे नीचे गुणा कर दोगे तो लॉस ऑफ आ जाएगा x + 2 की पावर 2। ठीक है जी, इससे इसको भाग देंगे, एक पावर बचेगा, यहाँ आ जाएगा a × x + 2। इससे भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 1 × b हो जाएगा। इससे ये कटा, यहाँ बचा 3x - 1, ये हो जाएगा ax 2a + b। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, तुलना कर लो, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है जी, तो नीचे लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे x का गुणज इधर a है, इधर x का गुणज क्या है 3 है, तो a का मान आ गया 3। फिर आ जाते हैं इधर, देखिए 2a + b, ये अचर पद है, यहाँ अचर पद क्या -1 है, तो हमें b का मान चाहिए। प्लस का 2 है, इधर क्या हो जाएगा -2 है, a का मान क्या है 3 है, 2 3 6 और 1 7, तो b का मान आ जाएगा -7। b का मान क्या आ जाएगा -7। तो a और b का मान आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर। ठीक है जी, और फिर समाकलन कर देना है। देखेंगे a व b का मान, a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो मान रखते हैं, a का मान 3 है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, dx बट्टे में आपका है x + 2, फिर b का मान है माइनस के साथ बाहर ले लिया, dx बट्टे में x + 2 की घात 2। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार कर दें तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा log x + 2 मॉडुलस के अंदर। ये भी रैखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करते, लेकिन इसकी पावर 1 से ज़्यादा कम होने पर पावर को ऊपर लिया जाता है, तो ये हो जाएगा x + 2 की पावर -2 dx। यहाँ सूत्र लगेगा x की पावर n वाला, जिसका सूत्र होता है x की पावर n+1 बट्टे में n+1। तो ये हो जाएगा 3 log x + 2 की पावर n+1 बट्टे में n+1। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, c हमारा समाकलन नियतांक होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3 log x + 2, यहाँ से माइनस बचेगा, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, -1 बचेगा, नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। शानदार क्वेश्चन है, नीचे उचित भिन्न है। देखो नीचे ये उचित भिन्न क्यों है, नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है, तो उचित भिन्न है। तो पहले इसको ढंग से लिख लो, x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a + b a - b। ठीक है, फिर यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, तो ये हो जाएगा
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको तोड़ के मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है, ये मैं लिख दूंगा। तो आंशिक भिन्न करने पर, तो ऊपर अपना क्या 1 है, ऊपर अपना क्या है 1 है, नीचे है अपना x प्लस 1 x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बड़ा आसान है, ठीक है। तो देखिए रैखिक एक के बट्टे में आ जाएगा x प्लस 1, बी के बट्टे में आ जाएगा x माइनस 1, रैखिक है, और ये द्विघात है तो यहाँ लगेगा सी एक्स प्लस डी, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भी द्विघात होता है तो सी एक्स ए एक्स प्लस बी करके लगता है ना, तो ए और बी आ चुके हैं तो दो कांस्टेंट आते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। आपको ए बी सी डी के मान निकालने हैं, ठीक। समीकरण नंबर इसको एक मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखो नीचे नीचे गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इससे ये कटा, ये दो बचा, गुणा आ जाएगा ऊपर, एक के गुणे में लग जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ये और ये बचेगा, गुणे में लग जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इससे भाग दोगे ये कटेगा, ऊपर गुणे में आ जाएगा, गुणे में क्या लग जाएगा, सिर्फ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ठीक। कुछ कट रहा है, इसके बट्टे में सेम टू सेम कट जाता है, यहाँ ऊपर 1 है तो यहाँ 1 बचा। देखो दो पदों के मान तो फट से निकल जाएंगे क्योंकि रैखिक दिख रहा है, मान लो दो मिल जाएंगे, लेकिन आपको गुणज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक। तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अंदर से गुणा करोगे, ये आपका बाहर है, एक्स से अंदर गुणा करोगे एक्स की घात 3 प्लस का एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस के 1। फिर बी बाहर है, यहाँ हो जाएगा एक्स से गुणा करेंगे एक्स की घात 3 एक्स एकम एक्स, फिर 1 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्चुअली यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा सी एक्स की घात 3 प्लस डी एक्स स्क्वायर, माइनस से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा माइनस के सी एक्स माइनस के डी, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, उभयनिष्ठ निकालना है, इधर है 1, एक्स की घात 3 उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से बचेगा ए, बी से गुणा करोगे यहाँ से बचेगा बी, फिर एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालो, ए से गुणा करोगे यहाँ से आ जाएगा माइनस का ए, बी से गुणा हो जाए तो यहाँ से आ जाएगा बी, और कुछ एक्स क्यूब, और भी तो जगह दिख रहा था ना, ये रे यार यहाँ भी तो था एक्स क्यूब, प्लस सी भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, एक्स स्क्वायर यहाँ है यहाँ पर है, यहाँ का आ गया यहाँ का आ गया, यहाँ पे भी तो आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ का क्या डी है, ठीक है। फिर अब एक्स का निकालो, एक्स निकालेंगे तो ए से गुणा होगा ए, फिर यहाँ से आ जाएगा बी, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का सी। अब बाकी जो पद हैं वो अचर पद हैं, ए एक कम माइनस का ए, बी एक कम बी, और अचर पद यहाँ से आ रहा है माइनस के डी, ये अचर पद है, ठीक है। तो हमें ना मदद इसकी भी लेनी है और इसकी भी लेनी है, ठीक है। ये भी अपने को चाहिए होगा, ये भी अपने को चाहिए और ये भी अपने को चाहिए, ध्यान रखिए। तो इसको मानो 0, इसको मानो 0,
दो राशि तो आराम से मिल सकती, तो उनको निकाल लो, क्योंकि तुलना करके करने जाओगे तो लंबा पड़ जाएगा। तुलना तो करनी पड़ेगी एक दो राशि के लिए, बाकी जितना आसान से मिल सकते हैं आसान से निकाल लो। रैखिक वाले को जीरो मान लेते हैं। यदि x प्लस वन बराबर जीरो, तो प्लस का वन इधर आके हो जाएगा माइनस का वन। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर माइनस का वन रख दो। x प्लस वन को जीरो माना है अपने, x की जगह क्या रखना है, माइनस के वन, माइनस वन में x की जगह माइनस वन रखेंगे, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो वन आ जाएगा, प्लस के वन ऑलरेडी है। x प्लस वन को जीरो माना है, जीरो रखोगे तो जीरो गुना कुछ भी हो जीरो, ठीक है। यहाँ पे भी x प्लस वन है, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से आ जाएगा दो दूनी चार, माइनस के चार ए, तो a का मान आ जाएगा माइनस के एक बट्टा चार, ठीक है। a का मान मिल गया। अब निकालते हैं b का मान। यदि x माइनस वन को जीरो मानते हैं तो माइनस का वन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का वन। तो जहाँ जहाँ x की दिख रहा है आपको वहाँ पर वन रखो ऊपर, यहाँ इस वाले समीकरण में। इस तरफ तो एक ही है, तो x की जगह पर आपको x माइनस वन जीरो माना है, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो। और यहाँ देखिए x की जगह आपको क्या रखना है, एक रखना है। b है एक प्लस एक, एक का वर्ग करेंगे एक होता है, और हमने क्या माना x माइनस वन को जीरो, तो यहाँ पे जीरो रखोगे, जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो होता है। दो दूनी चार, ठीक है। तो ये हो गया चार b, तो b का मान आ जाएगा एक बट्टे चार। a और b के मान हमें मिल गए, हमें c और d के मान चाहिए, ठीक। तो यहाँ देखो तुलना करने पर, तुलना करने पर यहाँ देखो एक्स क्यूब का गुणज क्या, a प्लस बी प्लस सी, और इधर एक्स क्यूब का गुणज है कुछ नहीं है, तो जीरो। तो c क्या हो जाएगा, प्लस का इधर आके माइनस का है, माइनस प्लस का भी इधर आके माइनस का भी। a का मान कितना, माइनस का एक बट्टे चार। b का मान क्या है, एक बट्टे चार। तो एक बट्टे चार में से एक बट्टा चार घटा दोगे तो c का मान क्या आ जाएगा, जीरो। c का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। अब d भी चाहिए आपको, d कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है अचर पद, माइनस ए बी माइनस डी किसके बराबर, a के बराबर। चूंकि माइनस का a प्लस बी माइनस डी अचर पद है, यहाँ अचर पद किसके बराबर है, एक के बराबर है, ठीक है। तो देखो माइनस ए प्लस बी, प्लस का एक इधर के माइनस का एक, माइनस का डी इधर के प्लस का डी। ए का मान कितना आया था अपना, माइनस का एक बट्टे चार रख दो। बी का मान क्या आया था, माइनस के प्लस का एक बट्टे चार रख दो, एक। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, एक बट्टे चार माइनस एक, लॉस ऑफ आ जाएगा चार, चार एकम चार। तो दो, एक और एक दो, दो में से चार घटाएंगे, माइनस के दो बट्टे चार, तो एक कम दो, दो दूनी चार। तो डी का मान आ जाएगा माइनस के एक बट्टा दो, ठीक। तो आपको ए बी सी डी के मान आराम से मिल गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन मानों को उठाकर समीकरण में रख देना है, समीकरण एक में रख देना है। ए बी सी डी के मान रखने पर ए बी सी कॉमा डी का मान समीकरण एक में रखने पर ठीक है, रख देते हैं। तो देखो बाबू ए का मान हमें क्या मिला था, माइनस के एक बट्टे चार बट्टे में एक्स प्लस वन। बी का मान मिला था एक बट्टे चार डी एक्स बट्टे में एक्स माइनस वन। सी का मान मिला था ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो गुणा कुछ भी हो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, अलग अलग बट्टे ले लेते हैं।
सी एक्स के बट्टे में ये पूरा ले लिया, सी का मान 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और डी का मान आया माइनस के 1/2। ये सूत्र है, ये सूत्र, ये तो 0 हो गया, 0 गुणा कुछ भी हो 0, ये भी सूत्र के रूप में आ गया। तो इस कंडीशन क्या होता है, माइनस के 1/4, ये होता है लॉग एक्स प्लस 1, 1/4 ये हो जाएगा लॉग मॉडुलस के अंदर x माइनस 1, ये तो 0 हो गया। और इस कंडीशन क्या होता है, tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे, जहाँ c हमारा समाकलन नियतांक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही शानदार, जानदार, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ऊपर कुछ नहीं है, नीचे ये दे रखा है, और x की पावर कुछ है, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं, n की जगह कोई नंबर दे दे, 4 दे दे, 5 दे दे। तो देखो x की पावर n को इन्होंने संकेत दे रखा है कि t मानना है, तो इसका n, x की पावर n को t मानोगे तो इसका अपक्रच क्या होता है, nx n माइनस 1 पावर में। तो वो चीज़ यहाँ ऊपर नहीं है, तो उससे हमें ऊपर नीचे क्या करना पड़ता है, गुणा करना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे x की पावर n माइनस 1 से, ये जो भी हमें इंटीग्रेशन दे रखा है, हमें इंटीग्रेशन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x की पावर n माइनस 1 से, ठीक है, x की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, ठीक हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ऊपर तो हो जाएगा आपका x की पावर n माइनस 1, नीचे हो जाएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x की पावर n, x की पावर n प्लस 1 dx, ठीक है। तो अब आपको x की पावर n को t मानना है, माना t मान लिया हमने x की पावर n को। तो अवग्रज करोगे तो क्या हो जाएगा, dt बट्टे dx, तो n सामने आ जाता है nx n माइनस 1, यानी कि dt बट्टे में n, और x की पावर n माइनस 1 dx की जगह पे आप क्या रख सकते हो, dt बट्टे n रख सकते हो, ठीक है। तो जब ये मान में रखूंगा, 1/n बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x की पावर n माइनस 1 dx की जगह पे dt बट्टे n था, n हमने बाहर ले लिया, x की पावर n को हमने t माना है, और ये आ जाएगा t प्लस 1। तो ये जो समाकलन है dx से परिवर्तित कर दिया हमने dt में, t में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। तो देखो n हमारा क्या है, कांस्टेंट है, या उचित भिन्न के रूप में, नीचे की घात ज़्यादा है, ऊपर की घात कम है। तो अब हमें इसका क्या करना है, अब हमें इसका करना है आंशिक भिन्न। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। तो 1/n को वहाँ रहने देते हैं, वो बाद में हम रख देंगे, आपको बस इसका इंटीग्रेशन के लिए काम करना है। तो मैं 1 में t प्लस 1 को लिख सकता हूँ, a में t प्लस b में t प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको समीकरण नंबर 1 मानो और इसको 2 मानो। हम क्या करेंगे, लॉसपा लेंगे, ठीक है, लॉसपा ले लेंगे, नीचे नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ a t प्लस 1, इसकी गुणा इसके साथ, इसके बट्टे में जो है इसके बट्टे में वही है, कटा। तो देखो t ओवनिश निकालोगे तो यहाँ से a बचेगा और यहाँ से b, और सिर्फ a एक कम a यहाँ आ जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तुलना करके भी और ज़्यादा आसान हो जाते। इस वाले क्वेश्चन में अगर t को 0 मानते हैं, t प्लस 1 को 0 मानते तो ज़्यादा लंबा पड़ता, तुलना करके ज़्यादा आसान हो रही है, तो मैंने वही विधि अपना ली। आपकी मर्जी है, कोई सा भी अपना सकते हो। तुलना करने पर, तुलना जब हम करेंगे तो देखो t का गुणज इधर क्या है, a प्लस बी, इधर t का गुणज नहीं है 0, तो प्लस का भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का भी, a होगा माइनस बी के बराबर। उसके बाद a कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट क्या 1 है, a का मान 1 है, यहाँ रख दोगे a का मान, ठीक है। तो b क्या हो जाएगा, ये माइनस को उठाकर यहाँ रखोगे तो b अपना हो जाएगा -1, a का मान 1, b का मान -1 आ गया।
समीकरण नंबर 2 में रख दो। लिखेंगे ए बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ रख दो। ए का मान कितना है बाबू? 1 है, तो 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 के बट्टे में टी डी टी। और बी का मान क्या? माइनस का 1 है, तो डी टी बट्टे टी प्लस 1। रैखिक समीकरण है, एक्स की तरफ व्यवहार करता है, ये आ जाएगा लॉग टी और ये आ जाएगा लॉग टी प्लस 1। तो यहाँ सूत्र लगा सकते हो आप एक, लॉग एम माइनस एन, लॉग एम माइनस लॉग एन। इसका सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? लॉग एम बट्टा एन, है ना? लगा लो यहाँ पर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग टी बट्टे में टी प्लस 1 मॉडुलस के अंदर। अब इस मान को उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दो। अब समीकरण 1 से, ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 के बाहर गुणे में क्या था? 1/n था, मान अंदर क्या है? लॉग मॉडुलस के अंदर टी बट्टे में टी प्लस 1 प्लस सी। क्या ये उत्तर है? बिल्कुल नहीं। आपको प्रश्न एक्स में दिया गया तो आप आंसर भी एक्स में ही छोड़ेंगे। अब टी का मान रखो। टी का मान हमारे पास क्या था? टी हमने माना था एक्स की पावर एन को। ये हमें हमारा उत्तर अब जाके पूरा मिला। सी हमारा क्या प्यारे बच्चों? समाकलन नियतांक। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 17वां क्वेश्चन और 18वां क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर आप ध्यान से देखोगे साइन एक्स को मानने से, साइन एक्स से ऊपर उसका प्लस दिख रहा है और इसमें संकेत भी दे रखा है, तो मान लेते हैं, माना टी बराबर साइन एक्स। तो यहाँ क्योंकि इंटीग्रेशन है यहाँ पर डी एक्स होता है, तो एक्स के सापेक्ष हम क्या कर देंगे? अवकलज। तो साइन एक्स का प्लस क्या होता है? कॉस एक्स बट्टे का इधर के हो जाएगा गुणे में, है कि नहीं? तो अब ये मान रख दो, कॉस एक्स और डी एक्स की जगह पे आ जाएगा डी टी बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। नीचे वाले की घात ज़्यादा है, ऊपर वाले की घात कम है। आपको ऊपर से तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं तो गुणे में 1 होता है ना? तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? आंशिक भिन्न करेंगे। तो यहाँ लिख दो आंशिक भिन्न करने पर, कर दो आंशिक भिन्न। तो इधर है बाबू 1 बट्टे में 1 माइनस टी 2 माइनस टी, दोनों रैखिक है, क्या आ जाएगा? ए के बट्टे में 1 माइनस टी, बी के बट्टे में 2 माइनस टी। लॉसअप आ जाएगा, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, 1 माइनस टी 2 माइनस टी। ठीक, इसकी गुणा इसके साथ, ए 2 माइनस टी बी 1 माइनस टी, इससे ये कटा इससे ये कटा, यहाँ पर 1 बचा। ठीक, गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2a माइनस का ए टी प्लस बी एक कम बी माइनस के बी टी। ठीक, तो देखो बाबू टी यहाँ से उपनिश निकालो, माइनस का ए माइनस का बी और यहाँ पर बी प्लस का 2a। तुलना करके ज़्यादा आसान हो जा रहा है, वैसे भी हो जाएगा। इस एक बार उसको 0 मानो, एक बार उसको 0 मानो, जो आपको सही लगे, दोनों विधि हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक, तो तुलना जब करेंगे, चूंकि a माइनस बी, टी का गुणा जेड टी का गुणा जिधर है नहीं है, 0 आ जाएगा। माइनस कभी इधर आके प्लस कभी होगा, यानी a का मान वही होगा जो b का होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कांस्टेंट पद है क्या अपना 2a प्लस बी,
कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट क्या है, 1 है। तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, अब b की जगह पे क्या रख सकते हो, a रख सकते हो। b की जगह पे मैंने a रख दिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3a। a का मान आ जाएगा 1/3। अगर a का मान 1/3 है तो b का मान भी क्या होगा, 1/3, क्योंकि a और b आपस में समान है। अब हमें क्या करना है, a और b के मान को उठाकर समीकरण यहाँ रख देना 1 में। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं समीकरण 1 में। a क्या अपने पास 1/3, t के फॉर्म में तो 1 - t, b का मान भी 1/3, 2 - t, समाकलन कर दो, ये हो जाएगा log मॉडुलस के अंदर 1 - t, और t का जो भी गुणज होगा बट्टे में लग जाएगा -1/3 log 2 - का t का जो भी गुणज होगा नीचे लग जाता है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ से थोड़ा हल भी कर सकते हो आप, यहाँ से माइनस अगर 1/3 उभयनिष्ठ ले लो तो यहाँ से बचेगा log 1 - t, माइनस हमने उभयनिष्ठ ले लिया है 1/3 log 2 - t। ठीक, यहाँ एक सूत्र लग रहा है आपका, अच्छा 1/3 तो बाहर आ गया ना, वो तो बाहर आ गया, सॉरी। यहाँ सूत्र लग रहा है आपका log m प्लस log n का, जिसका फॉर्मूला होता है log m इंटू n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, हमारे पास माइनस का 1/3 बाहर है, ये हो जाएगा log m मॉडुलस के अंदर m गुणा n। लास्ट में आपको क्या करना है, t का मान रख देना है, t हमने किसको माना था, sin x को माना था ना, हाँ sin x रख दो, तो ये हो जाएगा 1 - sin x 2 - sin x, आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। तो देखो हमसे ना अगर आप मैच करोगे तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने थोड़ी सी गलती की, एक छोटी सी गलती हमारे क्वेश्चन पे भारी पड़ जाती है। यहाँ देखो माइनस का ही था, हमने प्लस का ही ले लिया, और इस वजह से हमारे कांस्टेंट अलग अलग आ गए, ए और बी के मान सेम टू सेम नहीं आएंगे, कुछ अलग आएंगे, और यहाँ से सेम टू सेम मिल रहा था 1/3 आ रहा था, जबकि यहाँ माइनस का ही है, तो ये बी उधर जाके ये माइनस का ही होगा। तो इसी वजह से थोड़ा हल करना तो आपको आ गया ना, ए और बी के मान कुछ और आएंगे और उस हिसाब से आंसर भी अलग आएगा, समझ गया ना कैसे करना है। तो बाकी कैलकुलेशन यही होगा, कांस्टेंट जो हम माइनस का 1/3 आ रहा है वो कुछ और आएगा, आई थिंक देख लीजिएगा, हल कर लेना, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे ही होगा, जो 1/3 आ रहा है वो वहाँ कुछ और आएगा बस, बाकी समाकलन भी ऐसे ही होगा। थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, नज़र हटी दुर्घटना घट गई हमसे, तो उस चीज़ को सही कर लेना आप, ठीक है, और हो सके तो सही आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट कर देना। थोड़ा सा गलती हुआ है मुझसे, माफ़ी कर देना, एक माइनस चिन्ह वजह से, क्योंकि पेज नहीं है ना, नहीं तो मैं कर देता। और समझ तो गई हो कि भाई कैसे करना है। 18वां क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है। क्या है इस प्रश्न में खूबी, देखो नीचे की घात ऊपर की घात समान है, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, जब ऊपर नीचे घात समान होता है तो भाग देना पड़ता है, और ऊपर की घात ज़्यादा हो तब भी भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माना इस एक्स स्क्वायर को कुछ नाम देता हूँ, माना एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिख देता हूँ, तो और थोड़ा सरल हो जाएगा। तो ये जो हमें दे रखा है वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y+1 y+2 नीचे हो जाएगा y+3
वाई प्लस 4। ठीक है, तो और थोड़ा हल करना पड़ेगा। ऊपर ऊपर जब गुणा करेंगे, वाई स्क्वायर 2 और 1 3 वाई 2 1 कम 2 हो जाएगा। नीचे वाई स्क्वायर 4 और 3 प्लस का 7 वाई 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि अंश की घात बराबर है हर की घात, इसलिए हमें क्या करना होगा बाबू, हमें देना होगा भाग। ठीक है, इससे इसको अब क्या करना होगा, भाग देना होगा। दे दो भाग, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस का 12, हमें भाग देना है वाई स्क्वायर प्लस के 3 वाई प्लस के 2 में। वाई स्क्वायर एक कम वाई स्क्वायर एक बार जाएगा, गुणा करोगे वाई स्क्वायर प्लस के 7 वाई प्लस 12, घटा दो, घटाने पे चिन्ह बदलता है, ये कटा 3 7 वाई घटाएंगे माइनस के 4 वाई माइनस के 10। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकते हैं जितनी बार भागफल गया पहले वो आता है प्लस शेषफल जो होता है वो आता है। यहाँ से अगर मैं नेगेटिव ओबनिश निकालूं तो अंदर आ जाएगा कितना, 2 भी ओबनिष्ट आ जा रहा है ना, 2 भी ओबनिष्ट निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे 2 भाई बचेगा, 2 पंजे 10, और इससे भाग दिया था। ये एक्चुअली क्या है, चलो लिख ही देता हूँ, बाद में बात करते हैं, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। ये हो गया, इसको मैं ढंग से लिख सकता हूँ, 1 माइनस गुणा प्लस माइनस 2, अंदर है आपका 2 वाई प्लस 5, और इसका गुणनखंड किया था, ये था ना वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। तो हम पहले वाई के पदों में हल करेंगे, और हल करने के बाद वाई की जगह हम लास्ट में क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब देखो जब हम हल करेंगे, वन का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, इसके इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी। तो ये देखो उचित भिन्न के रूप में आ गया। अब इसमें क्या लगेगा, आंशिक भिन्न लगेगा। इसमें क्या लगेगा, आंशिक भिन्न। फिलहाल इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, और इस वाले पार्ट का मैं क्या करूँगा, आंशिक भिन्न करूँगा। आंशिक भिन्न करने पर तो इधर अपने पास है ऊपर 2 को भी मैं नहीं ले रहा हूँ, 2 को 2 की जगह पर ही रखता हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ 2 वाई प्लस 5 ले रहा हूँ। ठीक है, बट्टे में क्या है, वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, रैखिक समीकरण आराम से हो जाएगा। ए के बट्टे में ले लो वाई प्लस 3, बी के बट्टे में ले लो वाई प्लस 4, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक हो गया, लॉसअप ले लोगे, नीचे से गुणा करोगे वाई प्लस 3 वाई प्लस 4, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, इससे ये कटा, यहाँ पर क्या बचा 2 वाई प्लस 5। तो देखो इधर अपने पास है 2 वाई प्लस 5। कैसे कर सकते हो, या एक बार इसको 0 मान लो, एक बार इसको 0 मान लो, उससे भी हो जाएगा। चलो उसी से करके दिखाते हैं, तुलना करके भी हो जाएगा, जैसे आपको करना लगे, सही लगे वैसे आप कर सकते हो। एक बार इसको 0 मानते, एक बार इसको 0 मानते। ठीक है, मान लेते हैं यदि y प्लस 4 बराबर 0, प्लस का 4 इधर क्या हो जाएगा, माइनस के 4, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस के 4 रख दो। तो यहाँ रखेंगे 2 y की जगह पे माइनस के 4 5, y प्लस 4 को 0 माना है आपने, तो ये हो जाएगा 0 गुणा a, 0 होते हैं y की जगह पे माइनस के 4 प्लस 3, तो इधर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 5 जोड़ोगे तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ से माइनस का b बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, b का मान आ जाएगा 3। पुनः दोबारा आपको क्या करना है, अब की बार y प्लस 3 को 0 मानना है, प्लस का 3 इधर के क्या होगा, माइनस का 3, जहाँ जहाँ y दिख रहा है वहाँ वहाँ माइनस का 3 रख दो। है ना,
और y प्लस 3 को अपने 0 माना, 0 गुणा b हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 3 6, 5 में 6 घटाएंगे माइनस का 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस का 4 में 3 घटाएंगे 1, ए का मान आ जाएगा माइनस का 1, ए का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1, बी का मान आ जाएगा 3। अब ए और बी के मान को समीकरण नंबर 2 में रखना है और समाकलन करना है। ठीक है, ए कॉमा बी का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। तो ए का मान बाबू हमारे पास क्या है, ए का मान हमें मिला -k1। ठीक है, और यहाँ y है, तो आप इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, तो कई बच्चे सोचेंगे भैया y है तो यहाँ dy कर देंगे, गलत। y प्रश्न में दे ही नहीं रखा, dy तुम कर ही नहीं सकते। तो y का मान रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, y का मान रखना पड़ेगा, उसके बाद करना पड़ेगा। y का मान हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर को हमने y माना था, वो रखना पड़ेगा। और यहाँ a का मान तो 1 है माइनस का, ऊपर आप लिखोगे dx। ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। b का मान कितना था, 3 था, 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, यहाँ आ जाएगा dx, और इस y की जगह पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर 4। ठीक है जी, अब फॉर्मूले के रूप में बनता हुआ दिख रहा होगा आपको, एक्स स्क्वायर 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का वर्ग, ये हो जाएगा 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का वर्ग। ठीक, ये फॉर्मूले के रूप में आपको दिख रहा होगा, दोनों के दोनों एक ही फॉर्मूला से बन रहा है। किस रूप में, ये dx बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूप में, जिसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स x/a। यही फॉर्मूला होता है ना, यहाँ ए की जगह पे √3 है, 1/a tan इनवर्स x की जगह पर x है, ए की जगह पे √3, 1/a, ए की जगह पे 2 है, tan इनवर्स x/a। इंटीग्रेशन का तो हम c जोड़ देंगे, तो ये अपने पास है माइनस का 1/√3 tan इनवर्स x/√3, 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। क्या हमें हमारा उत्तर मिला, नहीं। अभी इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रखना है। हम यहाँ क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन, यहाँ इंटीग्रेशन कर रहे थे dx के सापेक्ष। ठीक, तो अब समीकरण 1 से अब ध्यान दीजिए, dx है ना, तो देखो 1 dx कंडीशन क्या होता है, dx से कम dx कंडीशन x होता है। यहाँ 2 गुणे में था, और इसका हल आपने यहाँ निकाला है, ये मान आप नीचे रख दो, -1/√3 tan इनवर्स x/√3 प्लस 3/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। अब चाहो तो इस -2 से अंदर गुणा कर लो, जो आपको सही लगे। ठीक है, और थोड़ा सरल हो जाएगा करोगे तो। शानदार क्वेश्चन है, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बड़े नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन ये भी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1900 आपके दिमाग को टेस्ट करेगा। देखिए ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया है अभी आपको पता लग जाएगा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक्स स्क्वायर को अगर आप कुछ मान रहे हो तो उसका आपको जो ऊपर मिल रहा है। अगर बेसिकली ये हमारा इंटीग्रेशन, यही तो हमें निकालना है, यही निकालने के लिए बोल रहा है ना अपने को। तो देखो मैं मान लेता हूँ, अब इसमें कोई हिंट फिंट नहीं दिया रखा है, मेरे दिमाग ने मुझे हिंट दिया कि भाई ऐसा हो सकता है। माना t बराबर, मैंने एक्स स्क्वायर को t मान लिया, यहाँ dx है तो मैंने x के सापेक्ष अवकलज भी कर लिया 2x, ये बट्टे का dx इधर आके गुणे में आ गया 2x, dx की जगह मैं dt रख सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने क्यों सेट किया है अभी पता लग जाएगा आपको। अब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अपना dt, और एक्स स्क्वायर को आपने माना है t,
+1 टी प्लस 3 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, आप देखो, खुद देखो। ठीक है, ऊपर ऊपर गुणे में कुछ है क्या? गुणे में कुछ नहीं है, तो 1 लिख सकते हैं हम। ऊपर की घात कम है, नीचे की घात ज़्यादा है उचित भिन्न के रूप में, तो यहाँ हम आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, आंशिक भिन्न करने पर। तो ऊपर अपने का है बाबू 1 है, नीचे है अपना t+1 t+3। तो ये आ जाएगा a के बट्टे में t+1, b के बट्टे में t+3। ठीक, लॉस ऑफ आ जाएगा, नीचे से गुणा करोगे t+1 t+3, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, नीचे नीचे कटा, यहाँ 1 बचा। अब देखो, चाहो तो तुम तुलना करके, पहले वाले में तुलना नहीं की तो इस वाले में तुलना करके दिखा देता हूँ। टी ओबनिस निकालोगे, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, और यहाँ से कांस्टेंट 3a बी एक कम बी आ जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, तुलना कर लो। जब हम तुलना करेंगे प्यारे दोस्त, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी, इधर है क्या टी का गुणज, नहीं है तो 0, यानी प्लस का भी इधर क्या हो जाएगा, माइनस का भी। और यहाँ से 3a प्लस बी कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट क्या 1 आ जाएगा। तो देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, माइनस को इधर ले लोगे तो b की जगह पे मैं माइनस का a रख सकता हूँ, रख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2a, और a का मान आ जाएगा 1/2। a का मान 1/2 है, इसलिए यहाँ रख दोगे, a का मान अपना क्या है, माइनस b के बराबर है, तो a का मान रख देंगे, तो b का मान आ जाएगा माइनस का b 1/2। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर लेंगे, है ना। तो a और b के मान मिल गए। अब उठाकर अपने को यहाँ रख देना है, यहाँ पर इसको एक समीकरण मान देते हैं। ठीक, क्या करोगे, a और b के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ रखेंगे a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो a का मान बाबू हमें क्या मिला था, 1/2, इंटीग्रेशन करना है, साथ ही साथ b का मान मिला है माइनस के 1/2। रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/2 log t+1 मॉडुलस के अंदर 1/2 log t+3। इंटीग्रेशन खत्म, c छोड़ देंगे, 1/2 देखो वन स्टाइल निकाल लो, यहाँ log m-n का सूत्र लग रहा है, तो लगा देते हैं। क्या होता है log m-n का, ये होता है log m/n, यही होता है। लगाओ, 1/2 बाहर है, यहाँ लग जाएगा log m/n प्लस c। ठीक है, अब आपको लास्ट में क्या करना है, t का मान रख देना है। t का मान क्या है, x² + 1 x² + 3। ये हमें हमारा क्या मिल गया, उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना शानदार था। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, 20 में आ जाते हैं।
देखिए शानदार क्वेश्चन फिर से आ गया है। इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, आपको याद है? यहाँ n लिखा था बस और बाकी सेम क्वेश्चन था। तो हमें क्या करना है, एक पावर कम कर देनी, यानी कि एक्स क्यूब। आपको 4x³ से ऊपर नीचे गुणा कर देना है, या सिर्फ x³ से भी ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, जो आपको सही लगे। क्योंकि यहाँ 4 है ना, x³ 4, तो उसको आप गलत करेंगे तो क्या होता है, 4x³ होता है। तो आपको क्या करना है, 4x³ से ऊपर और नीचे गुणा भाग कर देना है, ये आपका इंटीग्रेशन है। तो ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, ऊपर हो गया आपका 4x³ dx, x की पावर 3, x की पावर 1, ठीक है। सिर्फ x³ से करना था, ठीक। 4 x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ ऑलरेडी क्या, x की पावर 4 - 1 है। तो इस 4 से ये 4 तो क्या हो गया, कट गया। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, x³ dx बट्टे में है अपना x की पावर 4, x की पावर 4 - 1, ठीक है जी। आपको क्या करना है, x की पावर 4 को t मान लेना है, माना t मान लिया आपने x की पावर 4 को। तो अब फ्लच करोगे dt बट्टा dx, तो ये हो जाएगा 4x³। 4 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, बट्टे के इधर आ जाएगा गुणे में, ठीक। अब इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। अतः x³ dx की जगह आ जाएगा dt। कांस्टेंट चाह रहे तो उसको बाहर रख दो, और ये हो जाएगा, इसके जगह आपने t माना, ये हो जाएगा t - 1। अब देखो इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया। अब ये उचित भिन्न के रूप में है, ऊपर गुणे में कुछ नहीं, 2 1 है। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, आंशिक भिन्न कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, ठीक है। तो 1/4 फिलहाल रहने देते हैं, बाद में उसके मान वहाँ पर रख देंगे। समीकरण इसको 1 मान लो। तो 1 के बट्टे में है t, गुणे में है t - 1, तो ये हो जाएगा 1 के बट्टे में t प्लस b के बट्टे में t - 1। दो रैखिक समीकरण की गुणा है, लॉस ऑफ आ जाएगा t - 1 गुणे में, है ना, इसकी गुणा इसके साथ प्लस इसकी गुणा इसके साथ, इससे ये कटा, तो यहाँ बचा a t - 1 bt। तो t 1 ले लो, यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा b, और a 1 का माइनस का 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखो कांस्टेंट है -a, a की जगह पे क्या 1, यानी a का मान तो 1 आ गया, और यहाँ t का गुणज a प्लस b है, यहाँ t का गुणज नहीं है तो 0, उसका गुणज क्या है, जो चीज़ नहीं है तो उसका गुणज 0। अब b का मान निकालना है, प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का a का मान है 1, ठीक है, -1। तो a का मान क्या और b का मान क्या हो गया, -1। a और b के मान उठाकर यहाँ पर रख दो समीकरण नंबर 2 में। क्या लिखेंगे, a और b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ठीक रख देते हैं। तो इधर अपने पास है a का मान है 1, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। t, एक सेकंड मैंने dx क्यों लिख दिया, t है ना तो dt लिखूंगा मैं, ठीक है, सॉरी बच्चों। बट्टे में t, b का मान है -1, dt बट्टे में t - 1, ठीक है। अब हमें क्या कर देना, समाकलन कर देना, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार कर दें। तो ये हो जाएगा log t, और ये हो जाएगा log t - 1। log m - n का सूत्र लगा दीजिए, log m बट्टा
n होता है। यहाँ पर हमने क्या लगाया, सूत्र लगाया, log m माइनस log n क्या होता है, log m बट्टा n। ये सूत्र हमने लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये इंटीग्रेशन हमने किया ना इसका, यहाँ रख दो अतः समीकरण 1 से। तो यहाँ 1/4 है, इंटीग्रेशन का जो भी मान है वो हम रख देंगे लॉग, साथ ही साथ टी का भी मान रख दो। टी हमने किसको माना था, एक्स की पावर 4 को माना था, एक्स की पावर 4, यहाँ आ जाएगा एक्स की पावर 4 + 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया। अब हो सकता है कि ये एनसीईआरटी से मैच करना चाहे तो कुछ और आ जाए, क्योंकि ये भी कर सकते हैं ना कि ये ए के बट्टे में इसको ले लिया, बी के बट्टे में वो ले लिया, तो उससे भी हो सकता है रिजल्ट पे थोड़ा कांस्टेंट का फर्क पड़ सकता है। बट ये आंसर भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं की है कि नहीं। चलिए ये प्रश्न भी हो गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 21 में संकेत दे रखा है और शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि e की पावर x जब भी होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर x से ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, जो इसका जो भी अवकलज होता है उससे ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तभी ये हल हो पाएगा, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, e की पावर x से अगर मैं t मान लूंगा तो e की पावर x का अवकलज e की पावर x होता है, तो मैं क्या करूँगा, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। ये जो समाकलन है फिलहाल हमें दे रखा है dx, डी क्यों लिख दिया, dx बट्टे में e की पावर x -1, तो मैं क्या करूँगा, e की पावर x से ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। अब मैं मानूंगा t मान लूंगा e की पावर x को, तो e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ये बट्टे की तरह आ जाएगा गुणे में, ये मान यहाँ रख दूंगा मैं, e की पावर x dx की जगह पे आ जाएगा dt, नीचे इसके जगह मैंने इसको t माना है और ये अपना है t -1। जस्ट यही इंटीग्रेशन थोड़ी देर पहले किया आपने, ध्यान आ रहा है, यही इंटीग्रेशन जस्ट आपने तभी किया है। किधर है भाई, कहाँ छुपा दिया, पिन पे देखो, सेम इंटीग्रेशन जस्ट अभी आपने किया है, t -1 सेम प्रोसीजर से होगा, ऐसे सेम सा हल करोगे यही आ जाएगा। बस यहाँ t की जगह पे क्या रखोगे, e की पावर x रखोगे। ठीक है, चलो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे आंशिक भिन्न करने पर, अगर मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने लगता हूँ ना कि भाई मेरे बच्चे कर लेंगे, स्टूडेंट होमवर्क के तौर पर, बच्चों में अंदर ही अंदर हलबली मच जाती है, अरे भाई अब तो मुझे करना पड़ेगा, अब कैसे होगा, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, ऐसे डाउट्स आने लगते हैं मन में। भाई क्यों डाउट रखते हो ये सब डाउट्स, तुम्हें सब आता है, खुद पे बिलीव रखो, तुमने सब सीख लिया है, तुमसे ज़्यादा तुम पे मुझे भरोसा है। तो ए के बट्टे में मैं क्या ले लेता हूँ, टी लेता हूँ, और बी के बट्टे में मैं ले लेता हूँ t -1। ठीक है, लॉसअप आ जाएगा t -1, इसकी गुणा इसके साथ, t -1 इसकी गुणा इसके साथ, इससे ये कटा, यहाँ 1 बचा, t उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से बचेगा a, यहाँ से बचेगा b, और a एक कम माइनस का a, क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो a + b, इधर t का गुणज नहीं है तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ है माइनस का a, कितने कांस्टेंट 1, तो a का मान आ जाएगा -1, a का मान क्या आ जाएगा -1, और प्लस का भी इधर आके हो जाएगा माइनस का b, या प्लस का इधर आके माइनस का ही हो जाएगा, a का मान है -1 रख दो, तो b का मान हो जाएगा 1। ठीक है, a और b के मान उठाकर रख दो समीकरण नंबर 1 में और समाकलन कर लो, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा।
ठीक है, करके दिखा दूं। यहाँ देखिए ए का मान कितना है अपना, माइनस का 1, तो ये डी टी बट्टे टी, और बी का मान है 1, डी टी बट्टे टी माइनस 1। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी माइनस 1। लॉग एम माइनस एन वाला सूत्र लग जाएगा, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दो, टी का मान रख दोगे लास्ट में, तो टी का मान क्या है, e की पावर x। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ, दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे तुक्के तो ना मार नहीं सकते, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हल करके आंसर निकालना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। नीचे वाले की घात ज़्यादा, ऊपर वाले की घात कम है, उचित भिन्न के रूप में आंशिक भिन्न कर देंगे। एक्स के बट्टे में है एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, तो ये हो जाएगा ए के बट्टे में एक्स माइनस 1, बी के बट्टे में एक्स माइनस 2। नीचे से गुणा कर लेंगे, लॉसअप आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ आ जाएगा x। अब देखिए तुलना कर लेते हैं, x ऊपर नीचे निकालोगे, यहाँ से आ जाएगा a, यहाँ से आ जाएगा b। फिर देखो गुणा करोगे, माइनस का 2a माइनस का b। ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, तुलना करनी है। तो a प्लस बी, एक्स का गुणा जिधर कितना, कुछ नहीं तो 1, और यहाँ देखो माइनस का 2a माइनस का b, अचर पद कांस्टेंट इधर है क्या, नहीं है, तो 0। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो विलोपन विधि से। तो अपने पास है a प्लस बी बराबर 1, और माइनस का 2a माइनस बी बराबर 0, विपरीत चिन्ह जोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का a बराबर 1, तो a का मान आ गया माइनस का 1, a का मान क्या आ गया, माइनस का 1। अब a का मान उठाकर यहाँ रख दो, देखो यहाँ रख दो, b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर प्लस का इधर आके माइनस का a का मान है माइनस का 1, तो b का मान आ जाएगा 2। ठीक है, a और b के मान उठाकर यहाँ रख दो, तो a का मान हमारे पास है माइनस का 1, और b का मान है 2। ठीक, तो ये हो जाएगा लॉग, एक समीकरण x की तरफ व्यवहार करता है, और ये हो जाएगा 2 लॉग x माइनस 2। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दो। तो ये ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है, मतलब और थोड़ा सरल करना पड़ेगा। एक सूत्र आप जानते हो जो यहाँ लगेगा कि n लॉग m जो होता है वो होता है लॉग m की पावर n, यानी कि पावर में चढ़ जाता है। तो यहाँ पर अपने पास है लॉग x माइनस 1, और ये हो जाएगा लॉग x माइनस 2, और ये जो 2 है वो पावर में चढ़ जाएगा। अब यहाँ पर और एक सूत्र लगेगा, कौन सा, लॉग m माइनस लॉग n। क्या होता है अपना सूत्र, लॉग m बट्टा n। लगाओ ये सूत्र, लॉग m की जगह पर है x माइनस 2, n की जगह पर है x माइनस 1। आंसर कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इधर गुलज में कुछ नहीं तो 1 है, नीचे की हद ज़्यादा ऊपर की हद कम है,
हमें आंशिक भिन्न करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए के बट्टे में आ जाएगा एक्स, और ये द्विघात समीकरण है तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब लेना पड़ेगा हमें लॉस ऑफ इसकी गुणा इसके साथ ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी गुणा इसके साथ बी एक्स स्क्वायर सी एक्स। इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम कटा, यहाँ बचा 1। एक्स स्क्वायर ऊपर निकालो, यहाँ से आ जाएगा ए, यहाँ से आ जाएगा बी। फिर एक्स निकालो तो यहाँ से आ जाएगा सिर्फ सी और कुछ नहीं आ रहा है, और अचरबत ए कम ए। अब हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करोगे ए की जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट की जगह पे 1 आ जाएगा, देखते ही देखते हैं। उसके बाद देखो सी एक्स का गुणज सी है, इधर एक्स का गुणज नहीं है तो 0, सी का मान आ जाएगा 0। उसके बाद देखो ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का गुणज है, इधर एक्स स्क्वायर है नहीं है 0, यानी कि प्लस का इधर क्या होगा माइनस का ए, और ए का मान क्या है 1 रख दोगे तो बी का मान क्या आ गया माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, ए बी सी के मान उठाकर यहाँ रख देना है और अलग अलग बट्टे भी ले लेना है, इधर से समाकलन कर देना। ए का मान है 1 dx बट्टे एक्स, बी अपना है माइनस, ऊपर है अपना एक्स dx बट्टे में है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सी आपके पास क्या है, सी आपका है 0 dx बट्टे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बट्टे में ये ले लिया, इसके बट्टे में ये ले लिया। तो देखिए ये तो पूरा 0 हो गया, 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, काम खत्म। नीचे वाला मानने पे ऊपर वाला मिल रहा है, माना टी एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। अब प्लस करेंगे तो एक्स dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टे 2। इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉग मॉडुलस का x प्लस गुणा माइनस माइनस एक्स dx की जगह पे आ जाएगा dt बट्टा 2, यहाँ लिख देंगे, और इसके हमने t माना है लॉग x 1/2, ये हो जाएगा लॉग t। इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखो ये अपना है लॉग x 1/2, t का मान रख दो, t का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 c। अब देखो ये आंसर ऑप्शन में है या नहीं है, कि या फिर या और सॉल्व करना है। तो जब हम देखेंगे तो हमें पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रश्नावली है वो हमने सॉल्व कर ली है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया था डिजिटल बोर्ड पे, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। पार्ट 2 मुझे पेन पेपर में पढ़ाना पड़ा क्योंकि यहाँ लाइट ही नहीं है। ठीक है, यहाँ दिन भर बारिश हो रही है, सुबह से लाइट नहीं है, रात भर से लाइट नहीं है। अभी बीच में एक बार आई थी, फिर आके ही चली गई। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में 7.6 प्रश्नावली के साथ। इन प्रश्नों को अच्छे से रिवाइजन ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में प्रश्नावली 7.5 से आता ही आता है हर साल, वो भी बड़े नंबर में।